Today we are going to deal with the third part of how to tap into the anointing. और आज देखिए हम चर्चा करने जा रहे हैं तीसरे भाग पर कि कैसे हम अभिषेक में कदम रख सकते हैं। You know, in prayer, देखिए प्रार्थना में we speak to God. हम परमेश्वर से बात करते हैं। We tell him what's on our heart. हम उसको ये बताते हैं कि हमारे दिल में क्या है। In scripture, और फिर वचन में God speaks to us. परमेश्वर हमसे बात करते When we read scripture, when we meditate on scripture, God speaks to us. हैं। देखिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब वचन पर मनन करते हैं, तब परमेश्वर हमसे बात करता है। What God says to us, जो परमेश्वर हमसे कहता है, those are the very things that prompt us to speak to him further. देखिए वही वो खास चीजें होती हैं जो हमें संकेत करती हैं कि हम आगे बोलें। You know, it's like a two-way communication. और देखिए कहा जाए तो ये दो और का एक वार्तालाप होता है। He impresses something on our hearts. वो हमारे हृदय में कुछ ऐसी बातों को रखता है And then it prompts us to speak even further or communicate further with him. और फिर हम देखिए उसमें हमें ऐसा मिलता है कि हम उसके बारे में और ज्यादा आगे बोल सके, उसके बाद वार्तालाप करें। If you go to Psalm chapter 1, please, अगर आप निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 1 and you directly head on to the first chapter, the first verse, और सीधे देखिए पहला अध्याय उसके पहले वचन में see what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है। Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, आशीषित है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. न पापियों के रास्ते में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। What does he do then? तो वो करता क्या है? Verse 2 says, But his दूसरा वचन कहता है, delight is in the law of the Lord. मगर वह तो प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। It's not a task for him, it's his delight. और देखिए ये उसके लिए कोई करने वाला काम नहीं होता, लेकिन इसमें उसको खुशी मिलती है। You know, sometimes we can do things out of delight or out of a burden, you know, of a legal obligation. और देखिए कभी कभी चीजों को जो है हम कर सकते हैं, जैसे कि हम पर वो थोपा गया है, मजबूरी वश हमें वो करना है, ऐसा कर सकते हैं हम, या तो फिर दूसरी तौर पे हम कर सकते हैं, खुशी मिलती है हम। And in his law he meditates day and night. और उसकी व्यवस्था पर वो रात दिन ध्यान यानी मनन करता रहता You है। see, this is how a blessed man acts or responds. और देखिए इसी तरह से आशीषित व्यक्ति जो होता है वो कार्य करता है या अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। Meditation is a key to tap into the anointing. मनन करना जो है यह अभिषेक में कदम रखने के लिए मुख्य चाबी है। Now, I want to share with you something. Christian meditation is different from the secular meditation that we hear about. और देखिए आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सांसारिक जगत में जो मनन करना जो हम सुनते हैं उससे बिल्कुल अलग है मसीही तौर पे मनन करना। Why do I say that? क्यों हम ये कहते हैं? You see, in the Eastern meditation or the secular meditation, they always speak about emptying yourself. और सांसारिक जगत में जो मनन करने वाली बात होती है उसमें वो कहते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दो। That's dangerous. बहुत ही खतरनाक है ये। But in Christian meditation लेकिन मसीही मनन में or biblical meditation, या फिर ऐसा कहें कि बाइबल के तौर पे to मनन be करने more accurate, एकदम सटीक होने के लिए is to fill yourself with the word of God. आपको अपने आप को भरना पड़ता है परमेश्वर के वचन से। That's the basic difference between the secular meditation and the biblical meditation. और यही तो एक मुख्य फर्क है सांसारिक जगत में जो मनन किया जाता है उसमें और बाइबल के तौर पर जो मनन किया जाता है इसके बीच में। Today, this topic is so important और आज ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है because you see, there are many people struggling to function in the anointing. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष करते हैं अभिषेक में कार्य करने से। But you don't have to struggle. लेकिन आपको संघर्ष नहीं करना है। I want to show you that how you can tap into the anointing. आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे आप अभिषेक में सीधे कदम रख सकते हैं। Now, I will show you how the anointing functioned in the life of the Lord Jesus and how Isaiah the prophet prophesied about this. और अभी आपको बताना चाहते हैं कि कैसे अभिषेक ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कार्य किया था, जिसके बारे में भविष्यवक्ता यशायाह ने भी भविष्यवाणी की थी। All right, go with me to the book of Isaiah chapter 7, please, और चलिए निकालिए समय यशायाह का अध्याय 7 and verse 14. और उसके 14वें वचन में पढ़ेंगे। Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and you shall call his name Emmanuel. इस कारण प्रभु खुद ही तुमको एक चिन्ह देगा। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। You see, Jesus was not a teacher. Jesus was not a philosopher. Jesus was not just a good man. It says Jesus was God. Jesus is God means Emmanuel. Many people, many of our brethren, they don't believe that Jesus is God. He says, how can you say Jesus is God? Look here, it says Emmanuel,
God with us. और देखिए, आपको बताना चाहते हैं Alright. कि यीशु एक अच्छे शिक्षक या अच्छे तत्वज्ञान या एक अच्छे व्यक्ति जिसके बारे में दुनिया कहती है वैसे ही नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो वचन आया है इम्मानुएल यानी परमेश्वर, यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे, परमेश्वर है। और बहुत सारे लोग देखिए इस बात पे विवाद करते हैं और वो इस सच्चाई को मानते नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दर्ज किया गया है इम्मानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ। Now look at the next verse in verse 15. अब अगले पद में यानी 15वें वचन में देखें, Curds and honey he shall eat. वह मक्खन और मधु खाएगा यानी शहद खाएगा। The Bible says in 1 Peter chapter 2 verse 2 it says, newborn babes desire the milk. जैसे हम नए शिशु के तौर पर बढ़ते जाते हैं, निर्मल आत्मिक दूध की हमें लालसा करनी होती है। And you see curds, basically it's churned milk. और देखिए यहाँ पे जो शब्द मक्खन यानी दही के बारे में जिक्र किया गया है, यह दूध में पूरी तरह से जुड़ा होता है, उसमें मिला होता है। Yeah, go to Proverbs 30 and verse 33. नीति वचन का अध्याय 30 उसका 33वां वचन, It says, as the churning of milk produces butter. क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन निकलता है, You know, when you stir that milk, you know, और देखिए जब आप उस दूध को इस तरह से एकदम भड़काते हैं, उसको मिलाते हैं, there is butter that comes up. और फिर उसमें देखिए मक्खन निकल कर आता That's है। a prophetic reference to meditation. और देखिए भविष्यवक्ताई के तौर पे एक संदर्भ मिलता है यहाँ पर मनन करने के Please बारे listen में। very carefully. ध्यान से सुनिए। The milk refers to the word of God. और दूध जो है ये परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। And when you start meditating upon the word of God, और जैसे आप परमेश्वर के वचन पर मनन करना शुरू करते then हैं, curds rises up. वो मक्खन निकलने लगता है। Curds refer to the anointing. वो दही जो है अभिषेक का प्रतीक है। There's a deep relationship between the anointing and the meditation of the word of God. तो आप देख सकते हैं परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर के वचन पर मनन करने के विषय में बहुत ही खास एक प्रकार का जुड़ाव है यहाँ। That's how you tap into the anointing. इसी तरीके से आप अभिषेक में कदम रखते हैं। Somebody shout hallelujah. चलिए कोई तो चिल्लाए इस वक्त हालेलुया। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस And I वक्त? want to show you right now how you can meditate on the word of God. और अब आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे आप परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकते I हैं। want to give you 5 keys and what will happen to you when you start meditating upon the word of God. How many of you say this is what I need? और देखिए Hallelujah. Come आपको on. 5 कुंजियों के बारे में बताने जा रहे हैं कि क्या होगा जब आप परमेश्वर के वचन पर मन करेंगे तो। This is really powerful. बहुत ही जबरदस्त है ये। Very few people speak about this and glory be to God for such people. और बहुत ही कम लोग हैं जो इस पर चर्चा करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो उन लोगों के Go to लिए। Psalm 119 please निकाले भजन संहिता का अध्याय 119 and let's read from verse 15. Yes. और आइए पढ़ेंगे उसके 15वें वचन में। It says, I will meditate on your precepts and contemplate your ways. और देखिए वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तेरे उपदेशों पर मनन करूंगा और तेरे मार्गों की ओर ध्यान लगाए रखूंगा। One translation says, I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. Fix my eyes on your ways. और एक संस्करण इस तरह से कहता है कि मैं तेरे उपदेशों पर मनन करूंगा और मैं अपनी आंखों को तेरे मार्गों पर लगाए रखूंगा। You know, please understand this. मेहरबानी करके समझिए इसे। As human beings, एक इंसान होने के नाते there are a lot of distractions around us. और देखिए हमारे चारों ओर बहुत सारी ऐसी बहकाने वाली या ध्यान भंग करने वाली चीजें There होती are हैं। things that are trying to get our attention. ऐसी चीजें होती हैं जो कोशिश करती हैं हमारा ध्यान खींचने की। And when we start meditating the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन पर मन करना शुरू करते हैं, one of the things is, एक खास चीज जो है, you know, it helps us to fix our eyes on the Lord and get away from all distraction. तब ये हमारी मदद करती है कि हम अपनी आंखों को परमेश्वर पर लगाए रख सकें और सारी जो ध्यान भंग करने वाली चीजें हैं उनसे दूर रह सकें। You see, when you read that word, देखिए जब आप उस वचन को पढ़ते हैं, you fix your eyes on that word. You begin to focus on what the Lord is saying to you through the word. और देखिए आप अपना ध्यान, अपनी आंखें उस वचन पर लगाते हैं और देखिए आप अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाए रखते हैं कि प्रभु उस वचन के जरिए आपसे क्या बोल रहा है। You see, fixing your eyes is to hear what the Lord is trying to say. और देखिए आंखें लगाना इसका मतलब ये है कि आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रभु आपसे कहना चाहता है। There's a lot of noise around you, और देखिए आपके चारों ओर बहुत सारा सा शोर शराबा but है, you're not listening to it. लेकिन आप उसको नहीं सुन रहे। You will listen only what you feel like listening. You tune into that. और देखिए सिर्फ आप वही सुनेंगे जिसको आप सुनना पसंद करते हैं। So when you read the word, तो देखिए जब आप वचन पढ़ना शुरू करते when हैं, you hear the word, जब आप वचन सुनते हैं, you begin to fix your attention on that word. तो ऐसा होता है कि आप अपना पूरा ध्यान जो है उस वचन पर लगाने लगते So हैं। meditation will bring focus. तो मनन करना जो है यह आपको लक्ष्य केंद्रित होना लाएगा। You know, it will give you clarity. It will help you to get in prayer.
और देखिए यह आपको प्रार्थना में स्पष्टीकरण के साथ आने के लिए मदद करेगा। Somebody shout, I receive this. चलिए कोई तो कहे मैं इसे ग्रहण करता हूं। So meditation will bring you focus and clarity. तो देखिए मनन करना जो है यह आपके पास लक्ष्य साधना और साफ स्पष्टीकरण को लेकर आएगा। Your mind will suddenly be cleared. आपका मन जो है अचानक एकदम स्पष्ट और साफ हो जाएगा। All that things which are attacking your mind, it will no longer be there, as if it's just wiped off clean. So meditation will bring you focus. तो देखिए वे सारी चीजें जो आपके मन में समाने की कोशिश करती थी, देखिए वो उसमें नहीं रह पाएंगे और एकदम आप स्पष्ट और साफ तौर पर अपने आप को महसूस करेंगे। तो मनन करना जो है यह आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद करेगा। Let me go into the second right now. चलिए हम जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। Go to Psalm 119 निकाले भजन संहिता का अध्याय 119 and verse 27. और उसके 27वें वचन में, Make me understand the way of your precepts. Why? So shall I meditate on your wonderful work. अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, क्यों? तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। You see, when you meditate on the word of God, देखिए जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, how do you do that? कैसे आप ये करते हैं? You read it slowly. आप धीरे धीरे पढ़ते You just हैं। don't go, no. आप ऐसे ही एकदम फुर्र करके आगे नहीं बढ़ You जाते, read it slowly. आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, You go step by step. आप कदम दर कदम आगे जाते You हैं। see, when you start doing this, और देखिए जब आप ये करना शुरू करते हैं, it shows that you are seeking to understand what the God of the universe is telling you. और देखिए आप कोशिश कर रहे हैं वो समझने की जो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। You know, when you're reading that word, देखिए जब आप उस वचन को पढ़ रहे होते हैं, ask questions like, what is this verse saying to me? तो एक सवाल ऐसा पूछेगा कि यह वचन मुझसे क्या कहता है, What does it say about the Lord? ये प्रभु के बारे में क्या कहता है। So here the psalmist is saying, make me to understand. So you see, when you're meditating, what is happening is you are gaining understanding. That anointing of understanding is coming into you right now. Come on, somebody. तो देखिए Hallelujah. यहाँ पर भजनकार ऐसा कहता है कि मुझे Yes, समझदार बना। yes. तो देखिए वो क्या करता है, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो ये आपके अंदर देखिए समझदारी को ले आता है। First thing I did was clarity. You know, और देखिए focus. पहली बात जिस पर हमने चर्चा की वो है कि आपका लक्ष्य साधने के बारे में, और फिर जो स्पष्टीकरण होता है उसके विषय में कहा। Second thing, meditating on the word will bring you understanding, which doesn't come any other way. दूसरी चीज जो बताया जा रहा है वही है कि मनन करना जो है यह आपके पास समझदारी को लाएगी जो किसी और तरीके से आपके पास नहीं आ सकती। The word will be like your counselor, giving you understanding. और वचन जो है खुद आपका सलाहकार यानी परामर्शदाता बन जाएगा और आपको समझदारी देगा। See, now you're tapping into the anointing. देखिए अभी आप अभिषेक पे कदम रख रहे हैं। See the different streams of the anointing flowing right तो now. आप देख सकते हैं इस समय कि अभिषेक की जो अलग अलग कैसे एकदम लहरें बह रही हैं। Go to Psalm 143 right now, and let's go to verse 5. इस समय निकाले भजन संहिता का अध्याय 143 उसके 5वें वचन में। There the psalmist says, I remember the days of old. I meditate on all your works. I muse, I remember, recollect on the work of your hands. मुझे प्राचीन काल के यानी पुराने दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर मनन करता हूँ और तेरे कामों को सोचता हूँ। You know, when we meditate on the work of God, देखिए जब हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं we begin to remember what God has done. तब हम वो याद करने लगते हैं जो परमेश्वर ने किए हैं। How the Lord sent His Son Jesus to die for us on the cross. How Jesus died, and you know, we start remembering all those things. कि कैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे खातिर क्रूस पर मरने के लिए भेजा और कैसे परमेश्वर ने हम सबको बचा दिया, कि वो सारी चीजों को हम याद करने लगते हैं। We start remembering, how we start seeing those things. और देखिए फिर हम जब याद करने लगते हैं उन चीजों को तो हम उन चीजों को देखने भी लग जाते Those हैं। things come alive before our eyes. Please listen carefully. और देखिए वो चीजें हमारी आंखों के सामने बिल्कुल जी उठती हैं। It's not something that happened in history. It's something that's real to us now. और ये फिर ऐसा कुछ नहीं रह जाता जो कभी इतिहास में घटा था। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे सामने बिल्कुल असलियत में आ जाती हैं। Meditation causes us to remember what the Lord did in His Word and what the Lord is even doing in our lives. मनन करना देखिए ये हमारी मदद करता है ये समझने के लिए कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कुछ किया है और परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या कुछ कर रहा है। Remembering brings that event which happened many years ago. It makes it come alive even today. और देखिए मनन करना जो है कई समय पहले जो घटना घटी थी उन्हें आज भी हमारे सामने जीती जागती तौर पे ले आती है। It releases the anointing that is there
on that particular incident in the Word of God. Somebody shout और hallelujah. देखिए ये एक प्रकार का खास अभिषेक मुक्त कर देता है जो वहां पर उस घटना यानी परमेश्वर के किए हुए उस कार्य में वहां उपलब्ध थी। कोई तो कहे हालेलुया। One day I met a great man of God, एक दिन परमेश्वर किसी महान जन से पासवान जी and ने I मुलाकात asked की him, और पासवान जी ने उनसे how do पूछा you move in this healing anointing? कैसे आप इस चंगाई के अभिषेक में कार्य करते हैं? And here's what he said. और सुनिए उन्होंने क्या He कहा। said, I meditate upon the healing scriptures of in the Word of God. तब उन्होंने ऐसा बताया कि वे परमेश्वर के वचन में बाइबल में जो चंगाई पर आधारित वचन है उन पर वे मनन करते हैं। I said, excuse me, how do you do it? तब पासवान जी ने पूछे कि माफी चाहता हूं मैं, लेकिन आप ये करते कैसे हैं? So he gave me an example. तो उन्होंने देखिए एक उदाहरण दिया है। He says those miracles mentioned in the Word of God are not just to fill up the pages. He says there is a reason for that. तब उन्होंने ऐसा बताया कि परमेश्वर के वचन बाइबल में जो आश्चर्य कर्मों को दर्ज किया गया है वो सिर्फ पन्नों को भरने के लिए नहीं था, लेकिन उसके पीछे एक कारण और वजह थे। It's not just to impress us. ये सिर्फ हमें प्रभावित करने के लिए भी नहीं है, It's to help us ये हमारी मदद करने के लिए है, access the healing anointing. चंगाई के अभिषेक तक पहुंचने के Now लिए। here's what he said. अब सुनिए जो उन्होंने He कहा। said, take those miracles which happened in the Bible. उन्होंने ऐसा बताया कि बाइबल में जो आश्चर्य कर्म हुए उन्हें लो Start reading them. और उनको पढ़ना शुरू Start करो going through them one by one. और एक एक करके उन पर अध्ययन करना शुरू करो। He's saying those things will come alive before your eyes. और वे सारी चीजें जो है तुम्हारी आंखों के सामने जी उठेंगी। As you see them in your spiritual eyes, और जैसे तुम उन्हें अपने आत्मिक आंखों से it देखते says हो the anointing will begin to touch you even today. तो वो अभिषेक जो है वो आज भी आपको छूने लगेगा। And here's what he said also. और सुनिए जो उन्होंने साथ में He ये भी says कहा। things that have happened in your life, let's say many years back, मान लीजिए कई साल पहले let's say some happy incident. और मान लीजिए कुछ खुशनुमा पल आपके When जीवन you में घटे थे, remember that, जब आप उन्हें याद करते you हैं laugh. आप हंसते हैं And people ask you, what happened? और लोग आपसे पूछते क्या हुआ, Hello, isn't it? है ना ऐसा? Something sad, something very painful that happened some years ago. कुछ सालों पहले कुछ बहुत ही बुरा या दर्दनाक बात आपके साथ हुई थी And you remember that. और जब आप उन्हें याद It करते brings हैं a tear to your eyes. ये आपकी आंखों में आंसू ले And आती somebody है। asks you, what happened? Why are you crying? और फिर अगर आपसे कोई पूछता है क्या हुआ, क्यों तुम रो रहे हो, You see something that happened sometime long ago. It even moves you even now. You see, that's how the anointing is released in your life. You remember it. तो देखिए जो कोई कार्य जो कोई चीज जो कई साल पहले कई जमाने पहले घटी थी, लेकिन वो चीजों को याद करके देखिए आप अंदर से उभर आते हैं, तो देख सकते हैं ऐसा ही अभिषेक भी करता है। All right, go with me right now to 1 Corinthians 11 right now. चलिए निकाले हमारे साथ इस समय पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय Verse 24. उसका 24वां वचन। And when Jesus had given thanks, he broke the bread and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. और जब यीशु ने उस रोटी को लिया तो धन्यवाद किया और उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। You do it तुम ये करो and you remember it. और उसे याद करो, Not just do it, सिर्फ करो ही मत remember it. लेकिन याद भी करो। So you are having communion तो देखिए आप प्रभु भोज ले रहे and हैं you're remembering. और आप याद कर रहे हैं। So the anointing that was on that act of Jesus is present even now. तो वो अभिषेक जो यीशु के उस कार्य के समय वहां था वो अभी भी यहाँ मौजूद है। Hello, are you with me right now? क्या आप साथ में The हैं इस power that was released on the cross is available even now. वो सामर्थ जो क्रूस पर से मुक्त हुई थी वो अब यहाँ पर उपलब्ध है। Verse 25. 25वां In the वचन। same manner, he took the cup after supper, saying, this cup is the covenant in my blood. This do as often as you drink it. As often as you drink it, do this in remembrance of me. Just don't do it just like that. You meditate upon it. The word remembrance is the same as to meditate. और देखिए 25वां वचन ऐसा लिखा, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे प्याला भी लिया Wow. और कहा, यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यानी मनन करने के लिए यही किया करो। तो सिर्फ आप लेकर पीते नहीं, आप उसे याद करते हैं, मनन करते हैं जो हुआ था। See, meditation gets beyond just the ritual, you know. और देखिए मनन करना जो है यह रीति रिवाज के बिल्कुल आगे चला जाता Otherwise, है। it just becomes an act. नहीं तो बस ये एक तो एक कार्य जैसा There's रहेगा no meaning to it. और कोई इसमें मतलब यानी अर्थ नहीं रहेगा, It's just mechanical. ये बस करने भर का ही रहा। So the first thing that we saw was how meditation will bring focus and clarity. तो पहली चीज जो हमने देखा वो ये है कि मनन करना कैसे हमारा ध्यान केंद्रित करना और एक स्पष्टीकरण को लाता है। Second thing we saw is how meditation leads to understanding. दूसरी बात जो हमने देखा वो यह है कि कैसे मनन करना जो है हमें समझदारी की ओर अगुवाई करती है। Third thing we saw is how meditation leads to remembrance, and remembrance leads us into
tapping into the anointing. ये कैसे मनन करना जो है हमें उस स्मरण के लिए यानी याद करने वाली बातों की अगुवाई करता है और कैसे हमारा याद किया जाना हमें अभिषेक में ले आता है। The fourth key right now. और चौथी चीज, Meditation leads us into doing the things of God. और मनन करना जो है देखिए हमारी अगुवाई करती है परमेश्वर की चीजों को करने में। The Bible says in the book of James, और देखिए बाइबल ऐसा कहती है याकूब की पत्री में, hearers will not be blessed, but doers will be blessed. सुनने वाले आशीषित नहीं होंगे लेकिन करने वाले आशीषित Now, होंगे। many times देखिए बहुत we बार don't do because we have not understood, we don't remember. But you see, when you start meditating, देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम चीजों को करते नहीं है क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाए हैं सही तरह से, या फिर देखिए हम उसे बराबर हम उसे करते ही नहीं है। Yeah. लेकिन जब देखिए जब मन करना शुरू करते हैं हम तो देखिए इन चीजों को हम करने लगते हैं। when you start meditating, देखिए जब आप मन करने लगते हैं it releases the anointing to do. ये एक अभिषेक को आपके लिए मुक्त करता है कि आप उस काम को कर सकें। Now you're meditating, it's become part of you. और देखिए अब आप मन कर रहे हैं तो ये आपका हिस्सा बन जाता है, And because it's part of you, you do it. और क्योंकि ये आपका हिस्सा बन गया है तो आप इसे करते हैं। Somebody you say, I receive it. कोई तो Hallelujah. कहे मैं ग्रहण करता हूँ। The हालेलुया। Bible tells us to lay hands. बाइबल कहती है हाथ रखो। Now you're not just laying hands because somebody else is doing it. You're laying hands out of that understanding. You're laying hands out of that clarity. You're laying hands out of the remembrance. Oh man, it produces something that you did not see before. Are you receiving now? और देखिए Hallelujah. अब आप हाथ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि और कोई रख रहा है, नहीं, अब आप हाथ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपने स्पष्टिक तौर पे वो पा लिया है, क्योंकि आपको वो समझदारी मिल गई है, क्योंकि Yes. आपने उस में कदम रख लिया है, इसलिए आप अभी रख रहे हैं हाथ सभी पर, And things begin to happen. और फिर चीजें जो है होने लग You जाती see हैं। Joshua देखिए यहोशू in the Bible. बाइबल में, Now Moses, the man of God, is dead. अब देखिए ऐसा होता है कि परमेश्वर का जन्म मूसा तो मर गया था, And now Joshua has to lead lakhs of people. फिर उसके बाद यहोशू को देखिए लाखों लोगों की अगुवाई करनी है। And there's one thing that God says to him. फिर एक चीज जो परमेश्वर से कहता है, If there's one thing that you need to do is to meditate on the word of God. अगर एक कोई खास चीज जिसे आपको करने की जरूरत है वो ये है कि आप परमेश्वर के वचन पर मन करें। See what God said to Joshua. देखिए परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा, He says, this book of the law shall not depart from your mouth. In other words, he had to speak it. Many times we read the word of God, no. Speak it as you read it. देखिए वचन में ऐसा लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी हटने न पाए। बहुत बार क्या होता है कि हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बोलना है। You shall meditate to mutter on it day and night so that you may be careful to do according to all that is written in it. इसी में दिन रात मनन करते रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर सके। For then you will make your way prosperous, and then you shall have good success. Not just success, good success. Come on. क्योंकि ऐसा ही करने से तू अपने सारे कामों को सफल बनाएगा और तू कामयाब यानी सफल ही नहीं लेकिन बहुत ही बड़ा सफल बनेगा। As you meditate the word, देखिए जैसे आप वचन पे मनन करते you हैं, will know what to do. आप ये जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। And the good news is, और अच्छी खबर ये you है, will also know what not to do. आप ये भी जान सकेंगे कि आपको दरअसल क्या नहीं करना है। Meditating will bring you into that action, into the flow. Come on. तो आप देखिए मनन करना जो है यह आपको उस चीज को करने के लिए उभारेगा, उस बहाव में लेकर आएगा। And when you do it, और जब आप वो करते हैं God will back it up. Come on. परमेश्वर आपको समर्थन भी करेगा। Come on. Hallelujah. चलिए बोले हालेलुया। And now it's no longer about you. अब आपके बारे में नहीं रह गया, It's about Him. अब ये उसके बारे में हो गया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Heaven's power will back you. स्वर्ग की सामर्थ आपको समर्थन करेगी। Somebody say, I receive it. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता There's हूँ। power in meditating the word of God. परमेश्वर वचन में मन करने में सामर्थ है। The fifth one, पांचवा है meditation मनन करना। will lead you to worship. मनन करना जो है यह आपको आराधना में अगुवाई करेगी। Worship is basically magnifying God. और देखिए आराधना करने का मतलब यह है कि बस परमेश्वर की बड़ाई करो। Many times we look at our problems and we're like, whoa. और देखिए बहुत बार क्या होता है हम अपनी समस्याओं की ओर देखकर एकदम विचलित हो जाते हैं, But you see, लेकिन आप देखते हैं God is bigger. परमेश्वर से बड़ा है। When you start meditating upon God, जब आप परमेश्वर में मन करना शुरू करते हैं, I believe we really start looking at the size of God. और मुझे पूरा How big यकीन God is. एक बड़े विशाल परमेश्वर के आकार की ओर आप देख The रहे हैं। more you look into the Word,
जितना ज्यादा हम वचन में देखते the हैं bigger God becomes. उतना बड़ा परमेश्वर होता And जाता the है bigger God और becomes. जितना बड़ा और विशाल You परमेश्वर can होता है only be in awe like the angels in Isaiah 6. Holy, holy, my goodness, he's God. Hallelujah. और फिर बस आप इस तरह से प्रतिक्रिया दिखाएंगे जैसे यशायाह के 6वें अध्याय में स्वर्गदूतों को देखकर वो कह रहे हैं, ओ हो पवित्र 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान पवित्र। Even the angels are singing holy. और स्वर्गदूत भी वहां पर गा रहे थे They're पवित्र looking पवित्र। at God and my goodness, oh my goodness, God is so huge, God is so powerful. That's what the word starts doing to us. As we start meditating, we sense the magnitude, the awesomeness, the power of God, and it leads us to worship. और देखिए स्वर्गदूत भी कहने लगे अरे बाप रे परमेश्वर कितना विशाल है कितना महान है। और ऐसा ही होता है जब परमेश्वर के वचन पर हम मनन करने लगते हैं तब परमेश्वर का जो ऐश्वर्य है, परमेश्वर की जो सामर्थ, जो सम्मान है, Yes. वो हम पर प्रकाशित करने लग जाता है। See, this is how the anointing is released. और देखिए इसी तरीके से अभिषेक मुक्त होता है। You start tapping into the anointing. आप उसके अभिषेक में कदम रखने लगते हैं। Now it's no longer forcing yourself into prayer. It's like you want to get into prayer now. और अब ऐसा नहीं रह जाता कि बस आपको प्रार्थना करने के लिए जबरदस्ती किया जाता है या मजबूर किया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप खुद ही प्रार्थना करना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is how you tap into the anointing. देखिए यही तो एक कुंजी है, इस तरह से आप अभिषेक में कदम रखते हैं The word becomes so much part of you. जहां पर हम देखते हैं वचन जो है आपका बहुत ज्यादा हिस्सा बन जाता And है। as I told you in Proverbs 30, it says, the churning of milk produces butter. और फिर उसके बाद जैसे नीति वचन की पुस्तक में बताया 30वां अध्याय कि दूध के मथने से क्या होता है, मक्खन निकल कर आता है। That speaks about the anointing. ये अभिषेक के बारे में बताती है। So meditation is how you churn the word. You churn the word. तो मनन करना जो है या वचन को एकदम मथने जैसा ही है। And you will see your ordinary speaking words, your ordinary actions, you think it's ordinary, will produce something far beyond you, far greater than what you can think or imagine. तो उसके बाद क्या होगा, आपके द्वारा किया हुआ कोई साधारण या सरल सा कार्य भी है जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होगा और कल्पना के परे जो है एकदम प्रभावशाली और सफल होगा।